हेलो नमस्कार बिहार के भावी शिक्षक साथियों। मैं आज इस वीडियो में बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ को लेकर बात करने वाला हूं और जो डाटा आपको मैं देने वाला हूं वो 100% सटीक डाटा होगा। और अगर इस डाटा के इस कट ऑफ के अंतर्गत आप लोग आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप लोग साथियों प्रारंभ कर दीजिए। और आपको बता दें कि इस बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपने खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं सटीक डाटा दूंगा। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ में और चैनल को अपना समझ के इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां से हम बात करेंगे बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ को लेकर। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी अगर पीआरटी कट ऑफ की बात करते हैं साथियों तो इसमें जो ओवरऑल सीटें आई थी, टोटल सीट जो थी वो 28,000 प्लस सीट थी। पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ 7,000 सीट ऐसी थी जो लैंग्वेज के लिए निर्धारित थी, जिसमें उर्दू और बांग्ला के लिए 7,000 सीट थी और साथ में अगर बात करें तो 21,000 सीट जो थी इसमें सामान्य था। सामान्य में ईडब्ल्यूएस, जनरल, ईबीसी, बीसी ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इनके लिए 21,000 सीटें निर्धारित की गई थी। ओवरऑल 28,000 प्लस वैकेंसी थी। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा, एक एक सीक्वेंस में चलेंगे और आसानी से आप लोग समझते रहिएगा। देखो, अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करते हैं, टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था इस परीक्षा में, इसमें टोटल फॉर्म पड़ा था 1,60,000। हमारी सीट जो थी वो कितनी थी? 28,000 प्लस थी, जिसमें फॉर्म पड़ा था 1,60,000। और जब ये परीक्षा कंडक्ट हुई जुलाई में, तो इस परीक्षा में जो अनुपस्थित छात्र थे यानी कि जो एब्सेंट थे उनकी संख्या थी 44,000। ठीक है, 44,000 लोग इसमें एब्सेंट थे। वहीं अगर प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो 1,16,000 छात्रों ने इस परीक्षा को दिया। तो इसमें जो अपीयर हुए छात्र वो 1,16,000 और जो एब्सेंट हुए वो 44,000। डाटा को समझते हुए चलिएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक सीट पे कितनी लड़ाई रहने वाली है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर उर्दू और बांग्ला की हम बात करें तो टोटल सीट कितनी थी? इसमें 7,000 थी। ठीक है, उर्दू और बांग्ला में टोटल 7,000 सीट थी। जो फॉर्म अप्लाई हुआ इसमें टोटल 15,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया लैंग्वेज को लेकर। तो 7,000 सीट पर 15,000 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा फॉर्म को अप्लाई किए। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन लगभग एक सीट पर 2 अभ्यर्थियों का होगा। इसलिए अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो होगा साथियों, वह कट ऑफ आपका काफी कम रहेगा। ठीक है, तो जो लैंग्वेज वाले साथी हैं उनका कट ऑफ काफी कम जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, देखो सामान्य के लिए बात कर लेते हैं। तो सामान्य के लिए टोटल सीट कितनी थी साथियों? 21,000 सीट थी। और अगर हम इसमें बात करें तो टोटल जो फॉर्म पड़ा था, टोटल फॉर्म पड़ा था 1 लाख। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए जो आया था वो 5461 पद था, यानी वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 2173 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 3919 वैकेंसी, ईबीसी के लिए 4843 वैकेंसी। अब अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व जो स्टूडेंट थे उनके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 5461 सीट। लेकिन फॉर्म कितना पड़ा? 60,000 लोगों ने इसमें परीक्षा में शामिल हुए। तो सीट कितनी थी? 54,061। अब अगर 1 लाख स्टूडेंट में से 60,000 को निकाल दिया जाए तो और जो कैटेगरियां बची हैं, कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, इन सब में लोग लगभग 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें सीट जो निर्धारित थी वो ओवरऑल कितनी थी? 15,500। तो 15,500 में 40,000। इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो लगभग जो कंपटीशन होगा 2 से 5 लोग एक सीट के लिए हो सकते हैं। ठीक है, ये बात रही एक डाटा की जो
एक सर्वे के आधार पर, पोल के आधार पर ये तैयार किया गया साथियों, और एग्जैक्ट डाटा है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ऑफिशियल डाटा है ये। आगे हम बात करते हैं। अब हम देखो, इसमें आपको एक चीज़ और दे दें, यह जो एससी कैटेगरी के लिए आया था वो 4345 सीट थथी। वहीं एसटी की बात कर लें तो 433 सीट है, जो कि सबसे कम है। और पीएच, ठीक है, इसमें 998 सीट, मतलब इतनी वैकेंसी थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे साथियों कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो कट ऑफ एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। अगर देखो यहाँ से हम बात करते हैं कट ऑफ जो अनरिजर्व का रहने वाला है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए अगर हम बात कर लें यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, तो जिनका 78 से 80 के बीच है वो अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दें। वहीं अगर महिला की बात करें तो 68 से 70 के बीच है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट की तैयारी आप लोग प्रारंभ करिए। और ईडब्ल्यूएस का जहां मेल में 66 से 68 जाएगा, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 57 से 60 के बीच रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लें तो 68 से 70 के बीच में मेल का, और फीमेल की बात कर लें तो 60 से 62 के बीच रहने वाला है। वहीं अगर ईबीसी की बात कर लें तो 60 से 63 रहेगा, और महिला की बात कर लें तो 50 से 54 रह सकता है। साथ में एससी की बात कर लें तो 52 से 55 जा सकता है, और फीमेल में 48 से 50 जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एसटी का, तो 50 से 52 रह सकता है, वहीं महिला में 47 से 50 रह सकता है। पीएच की बात करें तो इसमें 49 प्लस रहेगा, और महिला में भी इससे प्लस ही रहेगा। तो साथियों, यह जो सटीक डाटा है, इसमें आप 1-2 नंबर बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होगा, इसलिए आप लोग 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिएगा। लेकिन हाँ, जिनका इतना भी बन रहा है वो लोग डॉक्यूमेंट की तैयारी अपना स्टार्ट करें। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो TRE 1 हुआ था उसके आसपास ही आपका आंसर की जो आपका रिजल्ट आएगा वो रहेगा। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इस डाटा से सेटिस्फाइड होंगे। अगर सहमत हैं साथियों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डाटा के साथ में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।